नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो जैसे कि हम सब बात कर रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 16 हम लोग कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका भाग संख्या 14 देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 16.3 कर रहे थे, जिसमें पिछले भाग में हमने प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक किया था। ठीक है, आज के इस भाग में जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग करने वाले हैं, अर्थात प्रश्नावली 16.3 के 15 से 21 तक के सवाल करने वाले हैं। और इसी के साथ क्या हो जाएगा, यह जो प्रश्नावली है 16.3 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बचेगा केवल विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली। तो चलिए बिना देर किए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए। एक एक सवाल को बनाते चलिए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर स्पष्ट रूप से समझते चलिए। तो चलिए बाबू, अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सवाल संख्या 15 है जो बोल रहा है, यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो दिया हुआ है 1/4 है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, जो एफ घटना की प्रायिकता है, वो 1 क्या है, 2 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, यहाँ पे एक शब्द यूज किया है और, ठीक है, जो दिया हुआ है कितना दिया है, 1/8। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या एफ निकालिए, और दूसरा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं और एफ नहीं निकालिए। तो सिंपल आप समझिए, और का जो मतलब होता है वह होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसे क्या बोलते हैं, और अगर कहीं या लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, अगर यूनियन या लिखा हुआ है तो इसका मतलब यूनियन निकालना है। यहाँ पे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है, और यहाँ और दिया हुआ है, इसका मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो वहीं हम फार्मूला लगाएंगे जो पहले सीखे थे। तो देखो बाबू, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है 1/2, और ई और एफ जो घटना है उसकी दोनों को मिलाकर प्रोबेबिलिटी दिया है, अर्थात पी ई इंटरसेक्शन बी, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी 1/8 यहाँ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और इस फार्मूला को पुट करके पी अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या एफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, जो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सबका वैल्यू दिया हुआ है, एक एक कर वैल्यू रखते जाएंगे। तो इसका जब वैल्यू रखेंगे तो 1/4, इसका रखेंगे 1/2, इसका रखेंगे तो घटाओ के 1/8। इनको नीचे वाला का लघुत्तम लेंगे और हल करेंगे, बटा का जोड़ घटाव जैसे बनाते हैं, तो आ जाएगा कितना, 5/8। अब देखो बाबू, जो दूसरा इसका पार्ट है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं और एफ नहीं, और लगा है तो इंटरसेक्शन आएगा बीच में, और ई नहीं अर्थात ई डैश, और एफ नहीं अर्थात एफ डैश, और इसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी है। तो यही है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए। तो यह जो होता है, यह बराबर होता है 1 घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डैश के। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, डैश नहीं, यहाँ से डैश खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम 1 लगा दिए हैं, तो केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश दिया हो तो डी मॉर्गन नियम से हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और सबका डैश। ठीक है, ये डी मॉर्गन नियम कहता है, और इस डैश को हटाना है तो एक में से इसको हटा देंगे तो ई यूनियन एफ। ठीक है, तो इसके बाद ये स्टेप हो जाएगा। तो एक में से 5/8 अभी निकाले हैं, तो 5/8 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3/8। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है जो बोल रहा है, घटनाएं ई और एफ इस प्रकार हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं और एफ नहीं बराबर 0.25 है, तो बताइए कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी है या नहीं। परस्पर अपवर्जी होने का क्या सेंस यहाँ बनता है कि उसका जो यूनियन है उसका वैल्यू 0 है कि नहीं है, यही चेक करना है। तो हमें एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, एक डाटा यहाँ पे गिवन है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं और एफ नहीं का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, यह जो होता है बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ के होल डैश के, डी मॉर्गन थ्योरम से, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर ऐसा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो यह बराबर होता है 1 के। तो यह अगर दिया है तो हम इसके टर्म में इसको भी लिख सकते हैं, एक घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे इसको लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल डैश, टोटल पूरा होल डैश है, तो ए हो जाएगा बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और ई यूनियन एफ का वैल्यू हमें क्या है पता है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा 0.1 माइनस, हमें क्या पता है ऊपर वाला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होल डैश पता है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और इस सब का वैल्यू हमें पता है 0.25, ठीक है। तो देखो तो क्या करेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का वैल्यू निकालना हो तो एक में से 0.25 को घटा देंगे तो कितना आएगा 0.75, और यह जो यूनियन है ई और एफ का यह 0 नहीं आ रहा है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है 0 नहीं आ रहा है, अर्थात ये जो घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी नहीं है। अगर 0 वैल्यू आ जाता है यहाँ पर तो हम कहते हैं कि यह घटना जो है परस्पर अपवर्जी है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, जो कह रहा है घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दिया है, अर्थात इंटरसेक्शन भी दे दिया है, ठीक है। 0.16 तो कह रहा है ज्ञात कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, ये सिंपल आप फॉर्मूला याद रखो बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो होता है वह 1 के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.42, इसका वैल्यू पूछ रहा है, सवाल है, और ये तो पता है, तो एक में से इसका घटा दो तो आ जाएगा ए नहीं, उसी तरह बी में से घटा दो तो बी नहीं, ए या बी पूछ रहा है, अर्थात ए यूनियन बी पूछ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दो, वहीं यहाँ किया गया है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, ए और बी भी दिया है, अर्थात इंटरसेक्शन भी दिया है, तो यह गिवन है मतलब दिया है। तो एक नंबर सवाल में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, अर्थात पी ए डैश, और जो पी ए डैश होता है वह बराबर होता है 1 माइनस पी ए के, तो एक घटाओ 0.42, जब हल करेंगे तो आ जाएगा 0.58। उसी तरह हमारा सवाल संख्या 2 है, जो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं ज्ञात कीजिए, अर्थात पी बी डैश ज्ञात कीजिए, तो यह बराबर होगा 1 माइनस पी बी। तो जब पी बी का वैल्यू पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा एक घटाओ 0.48, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.52। उसी तरह सवाल संख्या 3 है, जो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी निकालिए, अर्थात ए यूनियन बी निकालिए, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इसको हल करेंगे तो 0.42 जोड़ 0.48 घटाओ 0.16, तो यह बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.90 और घटाओ 0.16, जब इसको आगे हल करेंगे तो घटाएंगे तो हो जाएगा 0.74। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, जो बोल रहा है एक पाठशाला की कक्षा 11th के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। 40% कहने का क्या मतलब है कि 100 अगर टोटल विद्यार्थी हैं तो उसमें से 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। 30% विद्यार्थी, इसका मतलब है कि 100 में 30% विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, और 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी अधीक्षक चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। यहाँ पे बीच में या लगा अर्थात यूनियन निकालना है। अगर हम मान लें गणित को एम से और जीव विज्ञान को बी से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पाठशाला में 40% विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित पढ़ने वाले की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और हम मानकर चल रहे हैं 100 विद्यार्थी कुल हैं, तो ये इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगा 0.4। कैसे हुआ, 1 0 से 1 0 कट गया और नीचे 1 0 नीचे 10 है, अर्थात इसमें 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात 0.4 हो गया। 30% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं, इसका मतलब इसका जो प्रायिकता होगा वो कितना हो जाएगा 0.3। 30/100 करेंगे तो
तो ए आ गया। उसके बाद है 10% विद्यार्थी दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब है 10/100, और 10/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब यादृच्छिया, अब एक विद्यार्थी यादृच्छिया चुना जाता है, तब उस विद्यार्थी द्वारा गणित या जीव विज्ञान के लिए, जीव विज्ञान लिए गए विषय की जो प्रायिकता होगी, अर्थात अगर हम मैथमेटिक्स को एम मान लें और बायोलॉजी को बी मान लें, तो उसका हमें या में सवाल पूछा है, मतलब गणित या बायोलॉजी पढ़ने की प्रायिकता क्या है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। तो इस सब का वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू रख देंगे, 0.4 जोड़ 0.3 घटाओ 0.1 बराबर हो जाएगा किसके, 0.6 के। 0.7 घटाओ 0.1 करेंगे तो हो जाएगा 0.6। यहाँ तक समझ में आया। अब प्रश्न संख्या 19 है, जो बोल रहा है एक प्रवेश परीक्षा के 2 परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है 0.8 है, और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की जो प्रायिकता है, उसका जो प्रायिकता है 0.95 है। तो दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या होगी? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखो कैसे बनेगा। माना कि ए और बी क्रमशः पहले और दूसरे परीक्षण के उत्तीर्ण को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.7। तो कम से कम एक परीक्षण में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वह होगी 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका अर्थ यही हुआ कम से कम एक में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है वो 0.95 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल सकते हैं। यहाँ पे गलती से केवल ए टाइप है, डैश हम अभी यहाँ लगा दिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये कितना हो जाएगा, 1 घटाओ 0.95 अर्थात 0.0005। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिमॉर्गन नियम लगा देंगे, अर्थात ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो बराबर होता है ए यूनियन बी के होल डैश के बराबर होता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमारा 0.05 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए यूनियन बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसकी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.95। अब देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें पता चल गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, अर्थात दोनों परीक्षणों में उत्तीर्ण करने की जो प्रायिकता होगी वो पता चल जाएगी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.55। इस प्रकार यह सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, जो बोल रहा है एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है, और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता है जो 0.1 है। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 है, तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मान लो ई से इंग्लिश और एच से हिंदी, तो ई जो है अंग्रेजी में पास करने को दर्शा रहा है, एच जो है हिंदी में पास करने को दर्शा रहा है। तब जो इसका इंटरसेक्शन है, अर्थात दोनों में पास करने वाले विद्यार्थी की संख्या 0.5 माने प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ठीक है, तो दोनों में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण न करने की, यहाँ एक शब्द न है इसलिए इसको एक में से नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश, ये दिया हुआ है 0.1। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे, डिमॉर्गन थ्योरम से इंटरसेक्शन से यूनियन में कर देंगे, तो जो डैश है होल में चला जाएगा, तो और फिर इसको 1 माइनस कर देंगे, तो डैश सिंपल में आ जाएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एच। तो इसका वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल का वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच निकाल देंगे, तो आ जाएगा 0.9। अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.75। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, अर्थात पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, इंटरसेक्शन भी दिया है, तो इस वैल्यू ई वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे, और यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा 0.65, अर्थात जो हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 0.65।
अब हमारे पास आखिरी प्रश्न है जो बोल रहा है एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों चुना है। यदि इनमें से एक विद्यार्थी अध्यक्षा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी ने एनसीसी या का अर्थ है यूनियन, एनएसएस को चुना है, विद्यार्थी ने न तो एनसीसी और न ही एनएसएस को चुना है, विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम सवाल को समझ लें कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लिया कि ए और बी क्रम से एनसीसी और एनएसएस चुनने की घटना को दर्शाते हैं। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं 60, तो एनसीसी चुनने वाले की संख्या 30 है। तो एनसीसी चुनने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी हो जाएगी 30/60 अर्थात 1/2 अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक है, एनएसएस चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 32 है तो उनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 32/60 अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता हो गया। ठीक है, उसके बाद एनसीसी और एनएसएस चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 है अर्थात और में है, तो अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी हमें पता चल गया 24/60। ठीक है, तो कह रहा है पहला में एनसीसी और एनएसएस चुने जाने की प्रायिकता, तो यहाँ पे बीच में और जो सवाल नंबर ए है जो बोल रहा है कि एनसीसी और एनएसएस चुने जाने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी। इसमें और नहीं है, या है सवाल में। ठीक है, यहाँ पे या है, आगे के थोड़ा वहाँ और से आप या कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या है, या है। या का अर्थ होता है हमें यूनियन निकालना है। ठीक है, तो यूनियन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अभी बी पता है अर्थात 24/60 वैल्यू पता है। तो यहाँ पे एनसीसी या एनएसएस चुने जाने की जो प्रायिकता होगी इसको जब हल करके वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19/30 जो सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है देखो कह रहा है एनसीसी और एनएसएस में कोई भी विषय ना चुनने की प्रायिकता, मतलब ना ए भी नहीं चुन रहा है और बी भी नहीं चुन रहा अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन का अर्थ होता है और बी डैश। तो ये कितना हो जाएगा डिमॉर्गन नियम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें ज्ञात है 19/30, तो एक घटाओ 19/30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11/30। तीसरा है बोल रहा है विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना परंतु एनसीसी को नहीं। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीच में और लगा है ना, तो क्या करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी घटाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया है, इसका भी वैल्यू दिया है, दोनों का हल कर देंगे वैल्यू रहकर, तो ये सिंपल कितना आ जाएगा इसका आंसर 2/15। तो अगले भाग में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं विविध उदाहरण। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।